गुरुदेव और माँ गायत्री की चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आद्य शक्ति गायत्री। ब्रह्म एक है, उसकी इच्छा क्रीड़ा कल्लोल की हुई। उन्होंने एक से बहुत बनना चाहा, ये चाहना इच्छा ही शक्ति बन गई। इच्छा शक्ति ही सर्वोपरि है। उसी की सामर्थ्य से ये समस्त संसार बनकर खड़ा हो गया है। जड़ और चेतन की दृष्टि के मूल में परब्रह्म की जिस आकांक्षा का उदय हुआ उसे ब्राह्मी शक्ति कहा गया। यही गायत्री है। संकल्प से प्रयत्न, प्रयत्न से पदार्थ का क्रम सृष्टि के आदि से बना है और अनंत काल से चला आया है। प्रत्यक्ष तो पदार्थ ही दिखता है, पदार्थों पर ही हम अनुभव और उपयोग करते हैं। ये स्थूल हुआ। सूक्ष्मदर्शी वैज्ञानिक जानते हैं कि पदार्थ की मूल सत्ता अणु संगठन पर आधारित है। ये अणु और कुछ नहीं, विद्युत तरंगों से बने गुच्छक मात्र है। ये सूक्ष्म हुआ। उससे गहराई में उतरने वाले तत्वदर्शी अध्यात्मवेत्ता जानते हैं कि विश्व व्यापी विद्युत तरंगे भी स्वतंत्र नहीं है। वे ब्रह्म चेतना की प्रतिक्रिया भर हैं। जड़ जगत की पदार्थ संपदा में निरंतर द्रुतगामी हलचलें होती रहती हैं। इन हलचलों के पीछे उद्देश्य, संतुलन, विवेक व्यवस्था का परिपूर्ण समन्वय होता है। इकोलॉजी के ज्ञाता भली प्रकार से जानते हैं कि सृष्टि के अंतराल में कोई अत्यंत दूरदर्शी विवेक युक्त सत्ता एवं सुव्यवस्था विद्यमान है। इसी सामर्थ्य की प्रेरणा से समस्त हलचलें किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए गतिशील रहती हैं। यही सत्ता आदिशक्ति है। इसी को गायत्री कहा गया है। साक्षी, दृष्टा, निर्विकार, निर्विकल्प, अचिंत, निराकार, व्यापक ब्रह्म की सृष्टि व्यवस्था जिस सामर्थ्य के सहारे चलती है वही गायत्री है। गायत्री त्रिपदा है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम को तीर्थराज कहते हैं। गायत्री मंत्र राज है। सत चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, सत रज तम, ईश्वर जीव प्रकृति, भूलोक भुवलोक सुहलोक का विस्तार त्रिपदा है। पदार्थों में ठोस, द्रव, वाष्प, प्राणियों में जलचर, थलचर, नभचर। सृष्टि क्रम के उत्पादन, अभिवर्धन, परिवर्तन गायत्री के ही 3 उपक्रम है। सर्दी, गर्मी, वर्षा की ऋतुएं, दिन, रात्रि, संध्या, 3 काल में महाकाल की हलचलें देखी जा सकती हैं। प्राणाग्नि, कालाग्नि, योगाग्नि के रूप में त्रिपदा की ऊर्जा व्याप्त है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा का प्रकटीकरण हुआ। ये ओमकार है। ओमकार के 3 भाग हैं। आ, उ, मा। उसके 3 विस्तार ओम भूर्भुवः स्वः है। उनके 3 चरण हैं। इस प्रकार शब्द ब्रह्म ही पल्लवित होकर गायत्री मंत्र बना। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आदि में विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र मिला और उसकी उपासना करके सृजन की क्षमता प्राप्त करने का निर्देश हुआ। ब्रह्मा ने 100 वर्षों तक गायत्री का तप करके दृष्टि रचना की शक्ति एवं सामग्री प्राप्त की। ये कथा भी शब्द ब्रह्म की भांति गायत्री को ही आद्य शक्ति सिद्ध करती है। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग के अंतर्गत संसार की समस्त विचार संपदा और भाव विविधता त्रिपदा गायत्री की परिधि में ही सन्निहित है। आद्य शक्ति के साथ संबंध मिलाकर साधक सृष्टि की समीपता तक जा पहुंचता है और उन विशेषताओं से संपन्न बनता है जो पर ब्रह्म में सन्निहित है। पर ब्रह्म का दर्शन एवं विलय ही जीवन लक्ष्य है। ये प्रयोजन आद्य शक्ति की सहायता से संभव होता है। आद्य शक्ति का साधक पर अवतरण ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में होता है और साधक ब्रह्म ऋषि बन जाता है। नर पशुओं की प्रवृत्तियां, वासना
तृष्णा अहंता के कुचक्र में परिभ्रमण करती रहती हैं। नर देवों की अंतरात्मा में निष्ठा, प्रज्ञा एवं श्रद्धा की उच्च स्तरीय आस्थाएं प्रगाढ़ बनती हैं और परिपक्व होती चली जाती हैं। निष्ठा अर्थात सत्कर्म, प्रज्ञा अर्थात सद्ज्ञान, श्रद्धा अर्थात सद्भाव, इन्हीं की सुखद प्रतिक्रिया तृप्ति, तुष्टि एवं शांति के रूप में साधक के सामने आती है। तृप्ति अर्थात संतोष, तुष्टि अर्थात समाधान, शांति अर्थात उल्लास, उच्च स्तरीय भाव संवरण की उपलब्धि होने पर साधक सदा अपनी आस्थाओं का आनंद लेते हुए रस विभोर हो जाता है। शोक संताप से उसे आत्यंतिक छुटकारा मिल जाता है। आदि शक्ति की शरणागति के लिए बढ़ता हुआ हर कदम साधक को इन्हीं विभूतियों से लाभान्वित करता चला जाता है। गायत्री साधक में प्रज्ञा का जागरण होता है, उसकी निष्ठा सत्कर्मों में हो जाती है, उसके अंदर सद्ज्ञान और सद्भाव आ जाता है, जिसके कारण उसे तृप्ति, तुष्टि और शांति मिलती है और शोक संतापों से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए आदि शक्ति की शरण में बढ़ते हुए साधक को इन विभूतियों का लाभ अवश्य ही मिलता है। तो आज के लिए इतना ही।